अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हमज़ाबिद है और आज यूके में है एक और नया दिन और आज के एक नए दिन में फिर एक सुबह हो रही है, बहुत सुबह-सुबह 6 बज रहे होंगे सुबह के या साढ़े 5 हो रहे हैं। तो सीन ऐसा है कि आप भी परेशान होंगे कि इतनी सुबह-सुबह किधर? अब सुबह-सुबह सीन ये है कि मतलब आपको यही बताया था मैंने कि सैटरडे को मेरी शिफ्ट है शाम में दोपहर में। लेकिन भई रात में अल्लाह ताला ने ऐसे ही दिल में डाला, एक तो पहले ही मैं 2 रातों से जाग रहा हूँ, मेरा दिमाग बंद चल रहा है। कल मैंने सोचा था सोऊँगा लेकिन नहीं सो सका अनफॉर्च्यूनेटली आज फिर मेरी शिफ्ट थी। तो सीन ऐसा है कि मैंने जब ओपन करके देखा अपना स्केड्यूल या शेड्यूल जहाँ पे मेरा आता है, जैसे ही मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर जो है शिफ्ट और रात में बिल्कुल ये तहैया करने से पहले कि भई अब लंबा सोना है, तो सोने से पहले एक बार चेक कर लेता हूँ बस। जैसे ही चेक किया तो आज शिफ्ट थी सुबह की और बस ये सीन होते-होते बज गया मतलब दोपहर की मेरी नेक्स्ट वीक है। दोपहर की यानी अगले हफ्ते है मेरी थर्सडे और फ्राइडे कंसेक्युटिव शिफ्ट्स हैं लेकिन जुमेरात को है मेरी सुबह की और जुम्मे को है दोपहर की। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा मिस नहीं होगा। इस बार भी जुम्मा हमने अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। बस इसी तरह चलता रहे, आगे से मैंने अवेलेबिलिटी भी सेट कर दी हुई है कि जुम्मा मिस ना हो। तो फिलहाल आज जो व्लॉग कंटिन्यू करने का या स्टार्ट करने का सीन है वो ये है कि हम पहले तो बात करेंगे कि भाई हमारा इस घर में क्या प्रोग्राम है, हम क्या जो है ना कितना अरसा रुकना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या हम रेंट दे रहे हैं, क्या हमारी अभी फ़िलहाल ग्रोसरी आ जाती है, मतलब टोटल एक्सपेंस क्या आ जाता है इस घर में रहते हुए और हमारा आगे का क्या प्लान है, ठीक है? कि हम वाया इधर ही रुकेंगे या फिर कहीं और मूव करने का सीन है। अच्छा भाई आँखें-वाँखें करना इग्नोर क्योंकि नींद बहुत शदीद आई हुई है, मतलब बहुत शदीद, लेकिन फिर भी काम तो ज़रूरी है ना यार, काम करना ही करना है, तभी ज़िंदगी चलेगी, तभी यहाँ सर्वाइवल होगा। तो एक बात तो मैंने आपको बता दी पहले क्लिप में, दूसरी बात जो है वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में मैं आपको फिर से बताऊँगा, थोड़ा जल्दी बोलूँगा, बस आ गई है कि भाई परफॉर्मेंस स्टाइल का क्या सीन है और आगे। तो अभी उसकी भी बात करेंगे और देखते हैं सारा क्या-क्या सीन होते हैं, साथ-साथ आप देखने के लिए जुड़े रहिए। और ये हमारी बस आ चुकी तो वेलकम बैक, बस से हम उतर चुके हैं, सर्दी बहुत टाइट हो रही है और फिलहाल हम जा रहे हैं पीवी की तरफ रवा-दवाएँ अपनी मंज़िल की जानिब। वहाँ पे फिर दूसरी गाड़ी आएगी मैकडॉनल्ड्स की, उसमें बैठेंगे और जाएँगे काम करने के लिए। क्या मैकडॉनल्ड्स की परफ़ॉर्मेंस स्टाइल का अब क्या सीन है, वो भी आपसे शेयर करना है। और बाकी मैं क्यों पिछली 2 रातों से जाग रहा हूँ, वो सीन इस वजह से जाग रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने बताया था आपको असाइनमेंट्स चल रहे हैं, तो दूसरा असाइनमेंट रहता था और एक टेस्ट भी है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स का ट्यूसडे को। उसकी तैयारी तो अभी शुरू है थोड़ी बहुत, लेकिन उससे पहले हमें असाइनमेंट करना था जिसमें हमें एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना था, बनाना था। भाई साहब एक सिस्को पैकेट ट्रेसर होता है उसके ऊपर सिर्फ 2 जो है पीसीज़ का नेटवर्क जो है ना बिल्ड करने में हमारी तो ऐसी की तैसी हो गई है और वो भी बहुत एक्यूरेट नहीं हुआ था, बस थोड़ा-सा आगे-पीछे हो ही गया था उसमें। बाकी उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो की थी। अभी फ़िलहाल प्रेज़ेंटेशन का सीन नहीं है, वो आने वाले जो सेमेस्टर होंगे उसमें आएगा। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने की भी हिम्मत देता रहे साथ-साथ और हम पढ़ाई भी अपनी ऐसे ही आउटस्टैंडिंग नहीं, नॉर्मल वे में ही जारी रखें। तो आप जुड़े रहिए और पीवी पहुँचते हैं, बैठते हैं, फिर आपसे ब्रेक में जाके देखेंगे, मुलाकात करेंगे, नहीं तो फिर वापसी पे गपशप करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई साहब वेलकम बैक। अंधेरे में गए थे और अंधेरे में ही जो है वापसी घर हमारी हुई है। सामने जो है चाँद भाई, वो अपने दीदार करवा रहे हैं बिल्कुल सामने। और भाई यही ज़िंदगी है बस, सूरज मतलब देखने को ही नहीं मिला आज। अंधेरे में गए, अंधेरे में घर वापिस आए, अभी भूख से निकल रही है जान और मेरी जो है ब्रेक भी हो गई थी जल्दी थोड़ी, सुबह ही दे दी थी ब्रेक उन्होंने, तो मील एक अलाउड है, तो अभी फ्राइज़ ही मिले हैं, बस फ्राइज़ ले गया हूँ साथ में, शुक्र है। और पड़ा हुआ तो था रात में, मतलब एक चीज़ हमने मँगवाई थी डोनर रोल, मैं समझा वो रोल आएगा लेकिन यहाँ पे रोल भी बात ये, एक तो ये कन्फ्यूज़न है, रोल भी जो है बर्गर को ही कहते हैं। तो मतलब इनका एक बस कुछ सीन है, तो अब वो देखता हूँ जाके, पड़ा होना चाहिए घर पे, वो खाऊँगा कुछ, फिर उसके बाद खाने के लिए दाल पकाएँगे और आपके साथ गपशप करेंगे। तो घर पहुँचते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो यार घर हम पहुँच चुके हैं। सबसे पहले मैंने आके नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर मैंने बोला कि मैं खाना खाऊँगा आराम से, मतलब जो हल्का-सा खाना है ताकि आसरा हो जाए, खाना बनाने की हिम्मत आ जाए। नींद भी आ रही है, नींद से भी लड़ रहा हूँ, लेकिन पहले खाना बनाना है, तो उसके बाद फिर जो है ना देखेंगे सोने का, खाना खा के आराम से पेट भर जाए अच्छी तरह। फिलहाल ये हमारा बर्गर आ गया, वो जो डोनर रोल, ठीक है? स्ट्राइप्स हैं इसमें ना, मतलब
लैम की ये फ्राइज़, ये अपनी फ़ेवरेट सॉस है, काफ़ी टाइम से फ़ेवरेट हुई हुई है अपनी, तो बस इसको उड़ाते हैं, फिर नीचे चलेंगे, कुछ बर्तन पड़े में वो धोने, साथ में खाना पकाते हैं और आपसे गपशप करते हैं। भाई साहब गलती हो गई गलती। अब गलती क्या हो गई कि अब खाना हमने पकाना शुरू किया है। गलती ये नहीं हुई, गलती ये हुई है कि मैंने जब आपसे लास्ट क्लिप में बात की उसके बाद मैंने कहा कि मैं बस अभी नीचे जाके खाना पकाऊंगा, लेकिन नमाज़ें पढ़ के और खाना खा के वो जो बर्गर मैंने थोड़ा सा खाया था, मैं लेट गया आधा घंटा जो है ना अपनी कमर सीधा करने के लिए। अब वो आधा घंटा लेटा ऐसा कि मेरी लग गई आँख और ये हो गया काम खराब। 2.5-3 घंटे में सोया पड़ा रहा हूँ, अभी हो रहे हैं रात के यहाँ पे 9:15 9:30 और अब हमने खाना पकाना शुरू किया है। अब जल्दी जल्दी खाना पकाते हैं, जल्दी जल्दी खाना पकाते हैं, साथ में जो आपको बात कंटिन्यू रखी हुई है वो बात कंटिन्यू करते हैं और आप जुड़े रहिए। बस ये छोटी छोटी गलतियां आपको जो है ना यहाँ नुकसान देती हैं यार। अभी जल्दी जल्दी आवाज भाई को ऊपर से बुलाया है ताकि वो भी साथ साथ मेरा हाथ बढ़ाएं और हम जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को जो है ना खाने पकाने के निपटाएं। तो आप साथ जुड़े रहिए। उफ, भाई शुक्र है हर चीज जल्दी जल्दी आपके भाई ने कर ली है। अब आपसे बैठ के आराम से गपशप करेंगे। चावल अपने लिए बन के रेडी हो चुके हैं, बाद भाई रोटी खाएंगे और रात में चावल नहीं खाते। दाल भी बस होने को है, बस उसका पानी सूखेगा तो वो हो जाएगी। अब बैठते हैं और आपसे करते हैं गपशप। अच्छा तो भाई सीन ऐसा है कि आपको बताना है अपने मंथली एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कोई आए अगर तो उसके मंथली एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या हो जाएंगे। होप तो जो लोग आ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको थोड़ा आइडिया हो जाए और वो उस हिसाब से तैयारी करके आए हर चीज़ की। अच्छा फिलहाल कैम्ब्रिज के अंदर रहने के लिए मरे से मरा भी सिंगल रूम जो है ना, सिंगल रूम के लिए आपको जो है, पहले मैं आपको बताता हूँ कितने एक्सपेंस आ जाएंगे आते हैं, फिर मैं आपको अपने एक्सपेंसेस बताता हूँ। मरे से मरा सिंगल रूम लेने के लिए आपको रेंज शुरू होती है 350 पाउंड से। कोई लकी होता है तो 300 भी हो जाती है। लकी तो ऐसे लोग हैं जो 180 में भी 200 में भी रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाय चांस आप लकी नहीं होते तो मतलब एक मिनिमल जो है, एक रेंज जो स्टार्ट होती है वो 350 300 से शुरू होती है सिंगल रूम के लिए और 600 650 पर जाकर रुकती है, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह आप एक डबल रूम में शेयर करते हैं किसी के साथ, बड़ा रूम होता है, दो बेड लगे होते हैं, वो शेयर करते हैं, या एक बेड पे दो बंदे एक साथ शेयर करके सोते हैं। मेनली तो दो बेड लगे हुए होते हैं, वो शेयर करते हैं अगर रूम, तो आपको वो कम से कम जो है ना पर हेड वो भी 350 325 375 400 तक आ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा रूम होता है। अब बाज़ औक़ात उसमें एन सूट और सूट भी होते हैं, एन सूट वॉशरूम अंदर होता है, ठीक है। और ये चीज़ें होती है तो उस हिसाब से पैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं। यानी मिनिमम आपको डबल रूम अगर शेयरिंग में चाहिए तो वो आपको 400 450 के दर में मिलता है, और अगर सिंगल रूम आपको अपना चाहिए तो वो भी जो है 350 से 400 के अंदर मिल जाता है। बाज़ औक़ात डबल रूम आपको 350 के अंदर भी शेयरिंग में मिल जाते हैं, 300 में भी मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और मंथली ग्रोसरी भी चली जाती है कम से कम 40 पाउंड से अराउंड 60 पाउंड के ब्रैकेट के अंदर, यानी 30 से 60 का ब्रैकेट लगा लें आप, इसके अंदर जो है चली जाती है। बस का कार्ड बनता है, मेयर कार्ड, उस पर भी एक दिन वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा कैसे जो है उसको अप्लाई करना होता है और वो कैसे जो है ना कोई अप्लाई कर सकता है। अच्छा तो अब उस मेयर कार्ड का फायदा क्या है? वो मेयर कार्ड का फायदा ये है कि पूरे कैम्ब्रिजशायर काउंटी के अंदर, एक काउंटी है कैम्ब्रिजशायर, इसमें पीटरब्रो और भी बहुत सारे इलाके आते हैं, ठीक है। और जितने भी ये इलाके आते हैं ना, इसके अंदर जो बसेस चलेंगी वो मेयर कार्ड के थ्रू जितना भी कराया हो आपको 1 पाउंड पड़ेगा। मेरे बॉक्स पर जहाँ मैं जाता हूँ मैकडोनल्ड्स, वहां तक भी बस जाती है 1 पाउंड, ये वो, अगर वैसे हम जाए तो वो 4 पाउंड 4.5 पाउंड लगते हैं। ये मेयर कार्ड का फायदा हो गया। तो अब वो मिला के जो है ना आपको कुल मिला के पड़ जाते हैं कोई महीने के, आप लगा लें 10 से 12 पाउंड, 10 से 15 पाउंड इमरजेंसी के, कभी आपको बस लेनी पड़े तो वो हो जाते हैं, ठीक है। अब एक मिनिमल आ जाए, आप 350 प्लस 50 आप लगा लें ग्रोसरी के, 400 415, उसके बाद 15 पाउंड की तो सिम आती आती है, ठीक है। मतलब 15 पाउंड का सिम का पैकेज आता ही आता है। तो अराउंड अबाउट 450 पाउंड जो है ना वो एक इंडिविजुअल पे खर्चा आ जाता है कैम्ब्रिज में रहने का। अच्छा, ये सिनेरियो मैंने आपको बताया कि अगर आप लकी हो जाते हैं, आपको रूम सस्ता मिल जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन बेचारों को 500 पाउंड का सिंगल रूम मिला है। अब वो 500 के अंदर फिर 50 की ग्रोसरी और 600 650 पे कहानी चली जाती है। अब मेरे सीन में ऐसा है कि मैंने किया हुआ है अब्बास भाई के साथ रूम शेयर। हम लोगों को बेसिकली पड़ा है, हमारे हिसाब से कैम्ब्रिज में रूम हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपने देखा भी है, स्पेशियस भी है, थोड़ा बेहतर है काफ़ी। तो ये हमें करीबन मतलब कैम्ब्रिज के हिसाब से सस्ता पड़ा है, जो कि पड़ा है हमें 375 पर हेड, 375 पर हेड, जो कि बनता है 750
ठीक है, 750 हमें पड़ा है, जैसे 380 मेरे आ गया, ठीक है, 380 पे 50 पाउंड की ग्रॉसरी, 40 पाउंड लेके चले, 40 पाउंड की ग्रॉसरी जो है कहीं नहीं जाती, इतनी होती है। अगर हम शुरू में ज़्यादा घर में खा रहे थे तब अब आगे कम हुई है, शुरू में ज़्यादा हो रही थी क्योंकि अब जॉब शुरू हो गई तो वहाँ से भी कभी कभार खा लिया करते हैं और मील वील हो जाता है, ऐसे सिस्टम होता है। तो 380 प्लस 40 आप कर लें, ये हो गए आपके 420 में आप 20 बस के डाल दें, 20 सिम के डाल दें, मतलब मेरा 500 मंथली एक्सपेंस आना ही आना है, मतलब 500 एक्सपेंस आता ही है। अब यहाँ आना हमारी मजबूरी थी क्योंकि उस वक्त हमारे घर नहीं मिल रहा था। अब हम लगे पड़े हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि कोई अच्छा इससे सस्ता घर मिल जाएगा। एक घर देख रहे हैं, एक हमारा दोस्त है वो देख रहे हैं, अगर तो वो हमें मिल जाएगा तो हम बहुत बहुत पीछे आ जाएंगे, मतलब 500 जो है वो 350 300 पे आ जाएगा, मतलब इतनी बचत हो जाएगी इंशाल्लाह। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला वो जो है ना घर हमारे नसीब में कर दे और हमारी उस लैंडलॉर्ड से बात बन जाए और हमें वो रूम रहने के लिए मिल जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मेरा कितना मंथली एक्सपेंस आ जाता है। और अगर आप बाई चांस अल्लाह ताला आपकी किस्मत चमकाते हैं, वैसे तो बेशक अल्लाह ताला हर किसी की किस्मत चमकाते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आप लकी हो जाते हो तो क्या सिनेरियो आप पे आ जाता है, और अगर आपको नॉर्मल वे के हिसाब से अवेल करनी पड़ती हैं चीज़ें तो क्या आप पे हिसाब चला जाता है। ठीक है, अब इस बात को करते हैं यहाँ सम अप और अब आते हैं अपनी माय परफॉर्मेंस वाली टाइल पे कि उस पे क्या सीन चल रहा है। अब उस पे सीन फिलहाल तो बहुत स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है हर चीज़। और एक दो हैं हमारे क्रू ट्रेनर, उनसे पता लगा है कि मतलब मेरे काम से वो खुश हैं, ठीक है। हो सकता है अभी मुझे आज मैंने बिल्कुल फ्राइज़ किए हैं, मतलब फ्राइज़ के ऊपर था मैं आज पूरा दिन। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, पूरे टाइम मैंने फ्राइज़ किए हैं। और जो मेरी रिक्रूटर है जिन्होंने मुझे रिक्रूट किया, बेसिकली जो मेरी शिफ्ट मैनेजर भी हैं अभी, मतलब वहाँ ही ख्याल वगैरह भी रखती हैं ना, वो जो है वो भी बोल रही थी कि मतलब देखो आ गया ये वो। मैंने बोला हाँ, बस काम है, काम में दिल लगाते हैं, दिल लगाया काम में तो कैसे नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सीखने में तो जो है ना, मतलब हम जल्दी पिक कर लेते हैं हर चीज़ को सीखने के बारे में, ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, हमें उसका शुक्र है। शुक्र अदा करते हैं कि उसने ऐसी नेमत से नवाज रखे हैं। बाकी एक दो क्रू ट्रेनर्स हैं, उनसे अच्छी सलाम दुआ है, तो उन्होंने बताया कि भाई आप भी नज़रों में हो, मतलब आपको आगे इंशाल्लाह ये कैटर करेंगे किसी चीज़ के लिए, जैसे छोटे मोटे मैंने आपको बताया ना अप्रिसिएशन देते हैं, तो बस ऐसे ही काम करते रहो अच्छी तरीके से दिल लगा के। और भाई गोरे तो आपको जो है ना, मतलब आपसे काम लेना हो तो इतने उससे करवाते हैं, उसके बाद आपको ऐसा अप्रिशिएट करते हैं ना वही अल्फाज में कि आप कहते हो आपने कौन सा बड़ा जो है ना तीर मार दिया कि मार्का कर दिया, मतलब भाई इनका जोड़ नहीं है कोई। फिलहाल भाई ये जो है माय परफॉर्मेंस का भी जो है मैंने आपको सीन बता दिया। अब जो है हम यहाँ अपना ब्लॉग समअप करेंगे। दाल भी हमारी बिल्कुल जो है बिल्कुल एंड एंड पे है, रेडी हो रही है, बस हो जाएगी और थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। फिर अभी मैंने ईशा की नमाज भी पढ़नी है सबसे पहले, या सोच रहा हूँ पहले खाना खा लूंगा फिर ईशा की नमाज आराम से पढ़ूंगा, क्योंकि मैं नमाज बड़े आराम से पढ़ता हूँ। सुकून से पढ़नी चाहिए नमाज इंसान को। तो पहले हम ऊपर चलेंगे, खाना खाएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद आपके लिए ब्लॉग एडिट करेंगे और फिर आज सोएंगे, क्योंकि पिछले 2 रातों से मैं बिल्कुल लिटरली बिल्कुल एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा सोया हूँ, ना सोने के बराबर सोया हूँ। और अब बस सोएंगे और कल का दिन सोने में फोड़ेंगे। यही अभी का प्लान है। फिर इसी नोट के साथ अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूंगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस आउट।